इंसान जिंदगी गुजार रहा है, जिंदगी गुजर रही है, वक्त गुजर रहा है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त गुजर जाना है। लेकिन जनाब जो वक्त गुजरा है, मैं और आप देखें जो हमने जिंदगी गुजारी है 15-20 साल, जैसे ज्यादा जितनी हमने जिंदगी गुजार दी है, जितनी हमारी जिंदगी गुजर गई है, हम देखें कि जो जिंदगी गुजारी है उसके अंदर हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया, कोई ऐसा फेल तो नहीं किया जिससे अल्लाह और उसका महबूब नाराज हो। अगर ऐसा काम किया है तो मुझे आपको तौबा करनी चाहिए, अल्लाह को राजी करना, उसके महबूब को राजी करना होगा। और अगर ऐसा काम नहीं किया तो फिर मुझे आपको मुबारक हो। और अगर हम ऐसा काम अभी भी कर रहे हैं, मुसलसल काम कर रहे हैं, तो हम उस काम को तरक कर दें, फिर अल्लाह भी राजी होगा, उसका महबूब भी राजी होगा। जो असल जिंदगी है वो आखिरत की जिंदगी है। आज हम नेकी नहीं करते, आज हम नेकी को समझते नहीं है, नेकी की तरफ तवज्जो नहीं है। आज हमारी तवज्जो सिर्फ इसके अंदर हमने दुनिया कमानी है, दुनिया हासिल करनी है, आखिरत को हमने भुला दिया है। लेकिन याद रखें, आज हम नेकी नहीं ना कर रहे तो कल क़यामत के दिन हम पछताएंगे। कुरान अल्लाह का कह रहा, बंदा जरूर कहेगा, 30वां पारा सूरह फजर आयत नंबर 24 के अंदर, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, बंदा कहेगा काश के मैंने जिंदगी में आगे कोई नेकी भेजी होती, कोई ऐसी नेकी भेजी होती जो मेरी बख्शिश का जरिया बने। उस वक्त पछतावा होगा, उसके अलावा कोई चीज हासिल नहीं होगी। आज हमारे पास वक्त है। मेरे उस्ताद मोहतरम किबला जनाब हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज अबरार अहमद मुस्तफ़ा साहब हमें ये क्लास के अंदर अक्सर फरमाते थे, बेटा वक्त पर समझ नहीं होती, समझ पर वक्त नहीं होता। बचपना था हम बड़े परेशान होते, उस्ताद मोहतरम आपने क्या इरशाद फरमाया, वक्त पर समझ नहीं होती, समझ पर वक्त नहीं होता। क्या मतलब? हमने अर्ज करनी, उस्ताद मोहतरम रहनुमाई फरमाए, हमें समझाएं जुमला क्या है आपका। बार बार अक्सर हमें ये फरमाते थे। तो एक दिन वजाहत के साथ फरमाने लगे, बेटा जो मैं आपको रोजाना ये जुमला याद कराता हूं ना, वक्त पर समझ नहीं होती, समझ पर वक्त नहीं होता, बेटा इसका मतलब ये है कि आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास समझ नहीं वक्त है, वक्त पर समझ नहीं होती, समझ पर वक्त नहीं होता। कहा बेटा आज हमारे पास वक्त है लेकिन समझ नहीं है। आज कुछ लोग गाफिल हैं, वक्त है समझ नहीं है, नेक काम नहीं कर रहे, वक्त है वक्त ज़ाया कर रहे हैं, दुनिया के नशे में वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं। कहा बेटा एक दिन ऐसा आएगा, समझ आएगी, वक्त नहीं होगा, फिर बंदा उस वक्त कहेगा काश के मैंने कोई नेकी की होती। तो उस्ताद मोहतरम जी अक्सर हमें फरमाते थे, बेटा वक्त पर समझ नहीं होती, समझ पर वक्त नहीं होता। कहा कि बेटा आज वक्त है पर समझ नहीं है, फिर एक दिन आएगा समझ आ जाएगी इंसान को, पर वक्त नहीं उस वक्त होगा, उस वक्त बस पछतावा होगा। वो एक बाबा जी ना बाजार के अंदर रो रहे हैं, तो किसी ने पूछा बाबा जी क्या बात, खैरियत है, से ठीक है आपकी, कोई परेशानी है? बाबा जी ने कहा बेटा परेशानी तो है। नौजवान ने पूछा कौन सी परेशानी बताओ, मैं दूर करूंगा आपकी परेशानी। बाबा जी कहते हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बाजार के जो लोग हैं, जो दुनिया के अंदर खोई बैठे हैं, जो दुनिया कमाने के अंदर जनाब मसरूफ है, बाबा जी कहते हैं मैं चाहता हूं इन लोगों की रब की आपस में सुलह करवा दो। नौजवान बड़ा खुश हुआ, कहा बाबा जी बड़ी कमाल की बात, बड़ी अच्छी सोच, अच्छा काम है, इसमें तखीर ना करें, बाबा जी जल्दी करें, उनकी सुलह करवा दें, बड़ी अच्छी आपकी नीयत है। बाबा जी कहते हैं मेरी नीयत तो अच्छी है और मैं भी चाहता हूँ, रब भी मानता है, लेकिन दुनिया वाले मेरी बात नहीं सुन रहे, ये बाजार वाले मुझे धक्के मार रहे हैं। बाबा जी अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे, मैं तो कहता हूँ आ जाओ मान जाओ, वो मानना है, ये मान नहीं रहे, कहा ये मेरी बात नहीं मारे, मुझे धक्के मारे। बाबा जी जाओ भाग जाओ, हमें अपना काम करने दो, ये तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। नौजवान गुजर गया। फिर थोड़े दिन गुजरने के बाद उसी बुजुर्ग, उसी बाबे को देखा कब्रिस्तान के अंदर हो रहा है। बंदा बड़ा परेशान, बाबा जी इधर रोने की क्या वजह है? बाबा जी फरमाते हैं बेटा रोने की वजह वो ही है। कहा क्या मतलब? वहां तो रोने की समझ आ गई, बाजार के अंदर लोग हैं, अवाम है, आपका रोना समझेंगे, आपकी आवाज सुनेंगे। इधर मुर्दे हैं, कब्रिस्तान है, इधर कोई है नहीं जो आपकी बात सुने, इधर आपकी बात किसने सुननी है? कहा बेटा बात वही है लेकिन माजरा उल्ट। कहा बाबा क्या मतलब?
बाबा जी फरमाते हैं बेटा कल मैं बाजार के अंदर इसलिए रो रहा था रब की बंदों की सुलह करवा दूं। रब मानता था, बंदे नहीं मानते थे। कहा बेटा आज भी वही, लेकिन माजरा उलट, मतलब कि आज रब नहीं मान रहा, ये कब्र वाले मानते हैं। कब्र वाले तो कहते हैं हमें मौका मिले हम नेक अमाल करें, नेक काम करेंगे, लेकिन आज रब नहीं मान रहा। तो साहिब हमारे पर वो वक्त ना जाए, इससे कबल मुझे और आपको चाहिए हम अपनी आखिरत की तैयारी करें। मुझे और आपको चाहिए हम वो काम वो फेल करें जिनका हमें आखिरत में अजर मिले, जिनका कोई फायदा आखिरत में हो। लोग कहते हैं बंदा बड़ा सियाना है, पूछा क्या हुआ, कहते जनाब उसके पास ना बड़ा अच्छा सेटअप है, उसने अपना कारोबार अच्छा बनाया है, उसके बाद अच्छी महंगी तरीन गाड़ियां हैं, उसके यहाँ अच्छी अच्छी कोठियां हैं, अच्छे अच्छे घर हैं, बंदा बड़ा सियाना, उसने अपना आप सांभ लिया। ये हमारी बातें हैं, फुला बंदा बड़ा सियाना है, क्या उसके पास पैसे बड़े हैं, फुला बंदा बड़ा सियाना है, क्या हुआ जनाब वो जब बात करता ना तो ऐसी बात करता है जिसके अंदर उसको अपनी जात के लिए फायदा हो, अपने फायदे की बात करता है और इस तरह लोगों से काम लेता है, बंदा परेशान हो जाता है। तो हम उसको क्या कहते हैं, बड़ा सियाना है। लेकिन मदीने वाले से पूछे, आपका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अक्लमंद वो है, सियाना वो है जो अपनी आखिरत की तैयारी करे।